हेलो एवरीवन, प्रीलिम्स सुपरचार्ज वीडियो सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज की ये अंतिम वीडियो है जिसमें हम जनसंख्या एवं नगरीकरण को लेकर यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखा जाए, यदि आपने इस वीडियो सीरीज की सभी वीडियोस देखी हैं, इस वीडियो को मिला करके 12 वीडियो हैं। इन वीडियो सीरीज को आप प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर के अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अंतिम यहाँ पर 1 माह बचता है, आप सिर्फ इस वीडियो सीरीज को पूरी तरीके से फॉलो कर लीजिए। आपका जीएस का यहाँ पर पूरा रिवीजन हो जाएगा और किस टॉपिक से किस तरीके के प्रश्न आते हैं, कैसे तथ्य पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और इत्यादि को लेकर के यहाँ पर आपका एक बहुत बेहतरीन यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइए और वहां पर देखिए आजाद यूपीपीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को फॉलो अप करिए। वहां पे सारे प्रीलिम्स सुपरचार्ज वीडियो सीरीज के प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको पड़े हुए हैं। इनको बारी बारी से लिंक अप करके आप रिवीजन भी कर सकते हैं और इनको आप डेली बेसिस पर टारगेट करके मात्र 12 दिनों में कंप्लीट एक रिवीजन भी कर सकते हैं और महीने में आप इसे टारगेट करके आप 2 बार भी फिनिश कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि इसका यूज कैसे करना है। आपकी परीक्षा की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे द्वारा प्रारंभ की गई सीरीज को फाइनली आज हम यहाँ पर समाप्त करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो सीरीज के इस अंतिम वीडियो में जनसंख्या एवं नगरीकरण को लेकर के क्या क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण है। देखिए, भारतीय जनसंख्या को लेकर कई तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, जिसमें यहां पर हम कुछ प्रश्नों को रिवीजन करने के तहत यहां पर देखेंगे और उनका आंसर भी चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो जनसंख्या 2000 जो जनगणना हुई है लास्ट हमारी 2011 में हुई है और उसके बाद अभी तक जनगणना हुई नहीं है। तो लास्ट जब तक नई नहीं आ जाती तब तक हमें पुराने ही डेटा को बार बार रिवाइज करना है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य रहा है वो है उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 की यहाँ पे अनुसार वह राज्य जिसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम, तो यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश से फिर मिजोरम, फिर नागालैंड और फिर मेघालय, सभी कौन से हैं? पूर्वोत्तर राज्य हैं। जनगणना वर्षों में भारत के जनांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में किस वर्ष को जाना जाता है? सन 1921 को। पिछले 10 वर्षों की जनसंख्या वृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए सबसे उपयुक्त जो चित्र होता है वो क्या है? दंड चित्र। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया है वर्ष 2070 तक। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें महिला साक्षरता दर जो है सबसे कम है राजस्थान। वह राज्य जो जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है वो देखा जाए तो आपको महाराष्ट्र है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह जनगणना वर्ष जिसमें जनसंख्या वृद्धि जो है सबसे कम रही है 1951। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा है? बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में वह राज्य जिसकी नगरीय जनसंख्या जो है आपका प्रतिशत जो है आपका न्यून है, तो इसमें देखा जाए हिमाचल प्रदेश है। देखा है, इन क्वेश्चंस को हम प्रश्नों के अनुसार है, इन क्वेश्चन में जो ऑप्शन आए उसके हिसाब से आंसर है। इसकी ज्यादा कम हो सकते हैं। अगर यहाँ पे मेन आपका जो सबसे ज्यादा है सबसे कम है, अगर वो ना देके दूसरा तीसरा दे दिया जाता है तो वहां पर हमें ये भी देखना होता है। कई बार ऐसे प्रश्न आपको आते हैं कि टॉप 5 में हो सकता है पहला ना पूछा जाए, उसके बाद के यहाँ पर पूछ ले जाए। तो आपको कम से कम इसीलिए 2, 3, 4, 5, 6 तक आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको अगर 1, 2 नहीं भी पूछे जा रहे हैं तो भी आपको एक सही क्रम पता हो। 2011 की जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जिसका लिंग अनुपात यहां पे न्यूनतम है दमन एवं दीव 618। आर्थिक दृष्टि से सशक्त लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे राज्य कौन सा है? हरियाणा 879। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है वो है हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है 0 है नागालैंड। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे निम्न नगरीकरण वाला जो राज्य है वो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के राज्यों में जो सबसे कम जो लिंगानुपात है किसका है? हरियाणा है। 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला जो समुदाय है यहां पर कौन सा है? सिख। भारत का वह राज्य जहां लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से यहां पे अधिक है, कौन सा राज्य है? झारखंड। 2001 की जनगणना के अनुसार उच्चतम लिंग अनुपात देखा जाए किसका है? तो छत्तीसगढ़ केरल का है 2011 के अनुसार। भारत में 1991-2001 के दौरान लिंग अनुपात में सर्वाधिक जो ह्रास हुआ है वो देखा जाए आपको कहां हुआ है? तो दमन एवं दीव में हुआ है।
जनगणना वर्ष जिसमें भारत में लिंगानुपात 946 रहा है वो था 1951 में। 2011 में देखा जाए तो ये आपको 943। न्यूनतम यौन अनुपात जिस केंद्र शासित प्रदेश में पाया गया है वो है आपका दमन एवं दीव। तो यहां पे प्रश्नों के पूछने के तरीके, प्रश्न देखिए आंसर सेम है लेकिन उसको पूछने का तरीका आपको थोड़ा सा शब्दों का खेल भी है, थोड़ा सा चेंज किया जाता है। तो इस तरह के प्रश्नों को रिवाइज करने से आपको बेहतर तरीके से समझ आती है कि देखिए आंसर सेम है लेकिन पूछने के तरीके बदल सकते हैं। तो उससे भी आपको अवगत रहना है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, कंफ्यूजन नहीं रखनी है क्योंकि कंफ्यूजन में उत्तर हमारे गलत हो जाते हैं। इसलिए मैक्सिमम टाइम में इसीलिए रिवीजन किया जाता है, इसीलिए एग्जाम से जाने से पहले प्रैक्टिस भी की जाती है। भारतीय संघ शासित प्रदेशों में वह प्रदेश जहां लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या के 1000 से ऊपर है। तो यहां पर देखा जाए पुडुचेरी। वह महानगर जिसका लिंगानुपात यहां पे अधिकतम है चेन्नई। भारत में लिंग भेद अनुपात है, कहां पे देखा, पुरुष और महिला का, पुरुष ज्यादा है महिलाएं कम है। पिछली जनगणना के अनुसार भारत का वह प्रदेश जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से आपको अधिक है, राज्य है केरल। 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुष स्त्री अनुपात जो है 1000 अनुपात 933 है और 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 अनुपात 943 है। 2011 की जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जिसकी जनसंख्या घनत्व जो न्यूनतम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहां पे देखा जाए 46 है। 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसकी ग्रामीण जनसंख्या जो सर्वाधिक है वो है उत्तर प्रदेश। भारत में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि जो सर्वाधिक रही है 1961 से 71 के दौरान। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम जो दशकीय वृद्धि हुई है वो हुई है कहां, नागालैंड में। वर्ष 2011 में देखा जाए तो मेघालय में। 2011 की जनगणना के अनुसार देखा है भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक देखा जाए आयु के लोगों का जो प्रतिशत रहा है वह करीब 59.29%। इसीलिए भारत क्या है, एक युवा आबादी वाला देश है। इसके बाद वर्ष 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर आपको सर्वाधिक किस राज्य में यहां पे रही, तो बिहार में करीब 25.4%। जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत जो है बदलाव अंकित किया गया है वर्ष 1981। जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या जो है सकल आबादी का कितने परसेंट है, 31% है। भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो न्यूनतम रही है तो यहां पे देखें 2001 से लेकर के 2011 के मध्य। 2001 से 11 के मध्य भारत में नकारात्मक जनसंख्या जो वृद्धि हुई है वो नागालैंड में माइनस हुई है 0.6%। भारत में दशक 2001 से 2011 में जनसंख्या की वृद्धि कितनी रही है, 17.7%। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का जो लक्ष्य है जनसंख्या को स्थिर यहां पर बना देती है 2070 तक। वर्ष 2011 के अनुसार अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का भारत में कितने परसेंट लोग रहते हैं, तो 17.5%। देश के 4 राज्यों की जनसंख्या जो है अवरोही क्रम में यहां पर पूछ लिया गया है, तो कई राज्यों का क्रम भी पूछा जा सकता है, सबसे ज्यादा सबसे कम, ठीक है, जनसंख्या के लिहाज से, जनसंख्या घनत्व के लिहाज से, लिंगानुपात के लिहाज से, तो कई स्तरों पर ये क्वेश्चन हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला राज्य यहां पर कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। 20वीं सदी के अंतिम 2 दशकों यानी 1981 से 2001 में उच्चतम जनसंख्या जो वृद्धि रही है कहां यहां पे अंकित की गई है जो परिवर्तन आपको, तो नागालैंड में। इसके बाद भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या जिन राज्यों में संकेंद्रित है वो है 3 राज्य, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में ही टोटल भारत की आबादी का 1/3 रहते हैं, यानी कि 33% अराउंड। 1991 से 2001 के अंदर जनसंख्या या जनगणना जो अवधि में भारत में जिस राज्य की जनसंख्या वृद्धि की दर यहां पे देखा है न्यूनतम रही वो कौन सा रहा, केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का जो स्थान रहा वो कौन सा है, 20वां।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य रहा वो कौन सा? बिहार। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां आबादी का घनत्व सबसे कम है तो अंडमान एवं निकोबार। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व जो अधिकतम है तो देखा जाए पश्चिम बंगाल में, 2011 में बिहार में। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य यहां पे अरुणाचल प्रदेश, और 2011 में भी देखा जाए यथास्थिति में ही रहा। सबसे घना आबादी वाला जो राज्य रहा 2001 के अनुसार तो झारखंड, और 2011 में बिहार। वर्ष 2011 में जनसंख्या घनत्व जो सबसे कम रहा अरुणाचल प्रदेश का। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला रहा वाराणसी, और 2011 में देखा जाए तो ये गाजियाबाद हो गया। इसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहां पे है तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत में जनसंख्या जो घनत्व है निरंतर आपको बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, क्षेत्र सीमित है लेकिन आबादी लगातार बढ़ेगी तो जनसंख्या घनत्व आपका बढ़ता जाता है। भारत के प्रमुख राज्यों के जनसंख्या घनत्व 2001 का सही अवरोही क्रम देखा जाए तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और केरल, और 2011 में देखें तो बिहार, बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। इसी तरह 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम तो 2001 के हिसाब से देखें तो पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम, फिर नागालैंड। और 2011 में देखा जाए तो यहाँ पे ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है, मिजोरम यहाँ भी है, सिक्किम यहाँ पे, चौथे स्थान पे अब नागालैंड की जगह मणिपुर आ गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जन्म दर को 2010 तक किया जाना चाहिए था यहाँ पर 21 प्रति हजार तक। मलिन बस्तियों में रहने वाली यहाँ पे जनसंख्या जो सर्वाधिक यहाँ पर देखा जाए तो महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का जो लक्ष्य था 2045 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया तो अब 2070 कर दिया गया है। मलिन बस्ती जनसंख्या जो सर्वाधिक आपको रही है 2011 के अनुसार मुंबई में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 16.16%। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है तो करीब 17.7। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां महिला साक्षरता दर जो सबसे कम है श्रावस्ती, करीब 57.16%। भारत की साक्षरता में सर्वाधिक जो प्रतिशत वृद्धि देखी गई 1991 से 2001 के बीच। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के संदर्भ में राज्यों का जो सही अवरोही क्रम है वो है बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। वहीं हम 2011 में अगर देखें ये क्रम आपको तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पे हो गया, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे, राजस्थान तीसरे और बिहार यहाँ पे चौथे पे आ गया। 2011 में देश में साक्षरता दर जो सबसे कम थी तो यहाँ पर देखा है आपको बिहार राज्य। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता दर में जो अधिकतम आपको अंतर है वो कहां पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। संघ शासित राज्यों में जो है स्त्री साक्षरता 2011 के अनुसार यहां पर देखा उच्चतम किस क्षेत्र में रहा है तो लक्षद्वीप में। 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर में जो वृद्धि आपको देखने को मिली कहां है तो बिहार राज्य में। इसके बाद जनगणना वर्ष 2001 में भारत में अधिकतम जो साक्षर हैं यहां पर जैन हैं, जो 2011 में देखा जाए यहां पर आपको सबसे साक्षर जो कह सकते हैं समुदाय है वो है यहां पे जैन समुदाय, और 2011 में भी यह स्थिति लगातार बनी हुई है। 2001 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसकी साक्षरता दर जो राष्ट्रीय साक्षरता दर से यहां पर आपको अधिक है हरियाणा में, 2011 के अनुसार अब केरल में। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल थी, जिसके बाद अब यहां पे मिजोरम का स्थान हो गया है, 2011 में देखा जाए तो केरल का रहा। भारत में संपूर्ण रूप से साक्षर जो दूसरा गांव बन गया है कौन सा तो बुधपुर, जो कि आपको उत्तरी दिल्ली में है। 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री के साक्षरता के प्रतिशत दरों में जो न्यूनतम यहां पे आपको अंतर है वो है मेघालय। भारत में सर्वाधिक जो साक्षरता दर है तो देखा जाए तो आपको मिजोरम की, वर्तमान में यहां पर केरल में है। 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य स्तर पर जो उच्चतम महिला साक्षरता दर आपको किस राज्य में है तो केरल में है।
2011 में भी देखा है तो केरल में है। इसके बाद 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में शिक्षा का प्रतिशत कितना हो गया है, तो 63.38%, जो वर्तमान में बढ़कर के आपको 73% हो गया। भारत में प्रभावी जो साक्षरता दर रही, यहां पर देखा जाए कि गणना आपको कब की गई, तो 7 वर्ष की उम्र के ऊपर की जनसंख्या। इसके बाद 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेश प्रांत में साक्षरता दर जो अधिकतम कहां पे है, तो लक्षद्वीप की है। वर्तमान में भी देखा जाए तो आपको लक्षद्वीप में ही सबसे अधिक है। महिला साक्षरता दर वर्ष 2001 में जो सर्वाधिक आपको थी मिजोरम में, और वर्तमान में केरल। जनगणना 2001 के अनुसार साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का क्रम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा रहा, तो 31वां, जो कि यहां पर 2011 में भी 31वां ही रहा। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जो जिला है कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी। 2011 में देखा जाए तो अब सोनभद्र हो गया है। भारत की जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या जो सर्वाधिक अंकित की गई वो किस राज्य की है, तो यहां पर देखा जाए मध्य प्रदेश। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत भाग जो सर्वाधिक यहां पर देखा है तो आपको पंजाब में 2011 में भी है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जो प्रदेश यहां पर है वो है उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर TFR जो कितना यहां पर है इस समय 2.4%, 2.4 है, जो कि यहां पर इसे 2.1 तक लेकर आना चाह रहे हैं। जनगणना 2011 के अनुसार वह राज्य जहां शिशु मृत्यु दर आपको न्यूनतम है वो कौन सा है, केरल राज्य। नेक्स्ट देखिए, वह राज्य जिसमें शिशु मृत्यु दर अखिल भारतीय औसत से यहां पर कम थी, आपको तमिलनाडु में। जनगणना 2011 के अनुसार वह राज्य जहां शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी तो उसमें है केरल। भारत के नगरीय क्षेत्रों में जो न्यूनतम शिशु मृत्यु दर पाई जाती है वह कौन सा राज्य है, केरल। भारत का लगभग 30% क्षेत्र जिन 3 राज्यों में आपको समाहित है वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सर्वाधिक या सबसे बड़े यहां पर आपको देखा क्षेत्रफल के लिहाज से बड़े राज्य हैं। जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय 2011 तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, महाराष्ट्र। जनगणना दशकों में जनसंख्या परिवर्तन का न्यूनतम प्रतिशत अंकित कहां किया गया था, 2001 से 2011 के मध्य। 2011 में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर आपको नागालैंड में दर्ज की गई। भारत की जनसंख्या सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर जो दर्ज की गई आपको कब से कब तक, 1961 से 1971 के मध्य। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना जो हुई थी किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का जो वर्ष कहा जाता है किसे, वर्ष 1921 को। अगला देखिए, भारत में बाल यानी कि बाल जो होते हैं जिन्हें हम बालक 0 से 6 वर्ष के बीच, ठीक है, जनसंख्या का लिंग अनुपात 1961 से देखा है आपको निरंतर घट रहा है। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र कितनी हो जाएगी, यहां पर आपको 29 वर्ष रहेगी सिर्फ। शून्य जनसंख्या की वृद्धि की प्राप्ति हेतु तो प्रतिस्थापन जन्म स्तर प्रत्येक विवाहित जोड़े के लिए कितना यहां पे अनुमानित किया गया है, ये रहेगा आपका 2.1। जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से जो संबंधित है वो है जनांकिकी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जहां ग्रामों की संख्या जो न्यूनतम है वो कौन सा है, दमन एवं दीव। जब जनसंख्या विशेषज्ञ 2015 के आसपास भारत को मिलने वाली संभावित जनसांख्यिकी यहां पे बोनस की बात करते हैं तो उनका आशय किस तथ्य से रहता है, तो जनसंख्या में उत्पादनकारी आयु समूह में होने वाली वृद्धि से जो लगातार आपको देश के विकास में यहां पे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में ईसाइयों का जो प्रतिशत अंश है सर्वाधिक किस राज्य में यहां पर देखा जाए,
तो नागालैंड में रहा है। 2011 में भी देखा जाए तो नागालैंड में ही सर्वाधिक ईसाई प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या आपको सर्वाधिक कहां पर, किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में है। इसके बाद वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक जो अनुपात आपको कहां पाया गया? तो हिमाचल प्रदेश में। 2011 की भारत की जनगणना के लिए उपयोग किया गया जो आदर्श वाक्य था, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत यहां पर कितना है? 77.23%। उत्तर प्रदेश 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता दर रही है वो कितना है? 67.7%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या का अधिकतम प्रतिशत जो है यहां पर दिखा है इलाहाबाद में है, जो वार्षिक अनुमान जो है 2016 के अनुसार। कुल प्रजनन दर भारत में देखा जाए उच्चतम आपको कहां पे है? तो बिहार में है। 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है कहां पर? 20.02%। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के जनपदों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो देखिए इसमें आपको इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज कहते हैं इस समय, उसके बाद मुरादाबाद, गाजियाबाद और उसके बाद फिर लखनऊ। 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर जिलों का सही अवरोही क्रम यहां पर आप देख सकते हैं। इसमें भी आपको इलाहाबाद है, कानपुर नगर रहा, फिर आजमगढ़ रहा, फिर यहां पे गोरखपुर है। और 2011 में देखें तो यहां पे आपको इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद और फिर उसके बाद आजमगढ़ है। तो बहुत ज्यादा कुछ अंतर यहां पे नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, देश की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में जो निवास करता है कितना? तो 16.50%। इसी तरह उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसमें 2011 की जनगणना में साक्षरता दर जो सर्वाधिक रही है आपको गौतम बुद्ध नगर, करीब 80.12%। वर्ष 2001 से 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में जो वृद्धि हुई है वो है 1000 पुरुषों पर 10 महिलाओं से। इसी तरह उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जनपद यहां पे रहा है वो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। अब यहां पे देखिए कुछ क्वेश्चन जो हैं सुमेलित करने को भी आ सकते हैं, उसके लिए भी आपको इसमें तैयार रहना है। जैसे एक तरफ यहां पे राज्य दे दिया गया, दूसरी तरफ यहां पे जनसंख्या घनत्व 2011 के हिसाब से। तो यहां पे बिहार में देखिए कितना रहा है? 1106। पश्चिम बंगाल में कितना रहा है? 1028। केरल में कितना रहा है? 860। उत्तर प्रदेश कितना रहा है? 829। अगला प्रश्न, 1991 से 2001 के मध्य वह राज्य जहां जनसंख्या की वृद्धि दर आपको सबसे अधिक यहां पे देखने को मिली है वो है नागालैंड। इसी तरह 2001 की जनगणना के अनुसार वह जनसंख्या जो भारत की नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत को सही तरह से यहां पे दर्शाती है, तो यहां पे देख लिए 27.8%। भारतीय राज्यों में से वह राज्य जहां सबसे अधिक यहां पे ग्राम है कौन सा है? उत्तर प्रदेश। 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंग अनुपात जो पाया जाता है कहां पर, किस राज्य में? तो हरियाणा में। भारत में 1991 से 2001 के मध्य जनसंख्या वृद्धि जो है 21.54% थी। 2001 से 2011 के दशक में यहां कितनी हो गई? तो 17.6%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला राज्य आपको देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है। तो जनसंख्या को लेकर के यहाँ पे जो हमने प्रश्न आपको देखे, किस किस तरीके के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, क्या यहाँ पर आपको एक ही टॉपिक को आपको घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो हमने देखे। लेकिन जनसंख्या के साथ साथ एक टॉपिक में जुड़ जाता है नगरीकरण, और नगरीकरण को लेकर भी आपको देखा है आपके एग्जाम में काफी सारे प्रश्न यहाँ पर आपको बनते हैं। अब नगरीकरण को लेकर के भी इसको थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं सेशन को। इसमें देखिए जन्म दर के संदर्भ में सही कथन क्या है? पहला, नगरीकरण जो है जन्म दर को कम करने में सहायक होती है और ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से यहां पर आपको सीधा संबंध होता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में वह राज्य जिसने सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत यहां पर आपको दर्ज किया कौन सा राज्य रहा? तो हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश जिसमें न्यूनतम लिंगानुपात आपको पाया गया कौन सा है? तो दमन एवं दीव।
आगे देखते हैं। वह समाजशास्त्री जिसने ग्राम्य नगरीकरण के विचार को विस्तार से यहां पर समझाया है कौन है? तो जी.एस. घुरिये। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम जो किया गया था, तो कब किया गया था? वर्ष 1871 में। नगरीय गलियारे से संबंधित है। क्या संबंधित है? नगरीय परिवहन संकटों से। फिलिप एम हॉसर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोगों का देशांत गमन जाना जाता है। किस कारण से? तो जनसंख्या इंप्लोजन के नाम से। भारत में मध्यम नगरीकरण की अवस्था से विशेष यहां पर विशेषित जो काल रहा है 1961 से 2001। नगरीकरण की दृष्टि से भारत कैसा है? एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है। रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को विशेषीकृत किया जाता है लोक परंपरा के विकास से। भारत का वह राज्य जहां नगरीय घनत्व आपको सर्वाधिक है तो वो है पश्चिम बंगाल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो कितना है? करीब 31.2%। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का जो सही प्रतिशत है वो कितना हो गया है? करीब 27.8, जो 2011 में बढ़कर हो गया है 31.2। इसके बाद अगला देखते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के प्रथम वर्ग के नगरों का योगदान कुल नगरीय जनसंख्या में कितना हो गया है? करीब 56.50% 2011 के अनुसार। जनगणना दशक के अंतर्गत भारत में नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि जो सर्वाधिक यहां पर आपको दर्ज की गई 1971 से 1981 के बाद। भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर जो उच्चतम है यहां पर देखा जाए तो वर्ग 1 नगरों में। स्थल अवरुद्ध राज्यों में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत यहां पर आपको सर्वाधिक है किसमें? पंजाब में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में सकल जनसंख्या के सापेक्ष नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो सबसे कम है, तो यहां पे देखिए हिमाचल प्रदेश में की 2011 में भी देखा है आपको हिमाचल प्रदेश में। अधिकतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो यहां पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की जो कुल संख्या कितनी है? 3892। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो सर्वाधिक आपको है तो गोवा राज्य में है। 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 72.2%, और 2011 में देखा है ये घट करके हो गया है करीब 68.8%। इसके बाद भारत ने 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का जो सही अवरोही यहां पर क्रम है, तो सबसे ज्यादा नगरीकृत महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक, ये भारत के 3 सबसे ज्यादा सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हैं ऑप्शंस के हिसाब से। देश की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में पाई जाती है वो कौन सी है? महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या बसाने वाले देश के 3 राज्य यहां पे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु हैं। और 2011 के अनुसार अगर हम देखें तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल है। ठीक है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य यहां पर आपको देखा है तमिलनाडु। 2011 में इसमें गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु और केरल भी आपको शामिल हो गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत आपको राज्य यहां पर गोवा है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम नगरीकृत जो राज्य यहां पर आपको है कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। 2011 में भी देखा जाए तो आपको हिमाचल प्रदेश ही रहा है। भारत का सबसे कम जो नगरीकृत राज्य है वो कौन सा है? तो इसमें आपको हिमाचल प्रदेश है। सबसे कम देखा जाए आपको नगरीकृत हिमाचल प्रदेश ही है। आगे देखिए, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो नगरीकृत युग्म आपको देखने को मिलते हैं वो कहां पे हैं? सिटीज के लिहाज से मुंबई और दिल्ली। वर्ष 1901 की जनगणना के अनुसार देश का प्रथम 10 लाखी जो नगर यहां पर आपको कौन बन गया? कलकत्ता। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियन यानी कि 10 लाखी नगरों की सूची में जो अंतिम स्थान पर रहा वो कौन सा है? यहां पे देखिए कोटा।
2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख की नगरों की जो संख्या यहां पर हो गई है 53। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख की मिलियन नगरों की कितनी संख्या हो चुकी है? तो 7 हो चुकी है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 10 लाख की प्लस के नगरीय समूह यहां पर नहीं है। कहां पर? ओडिशा। वह भारतीय राज्य जिसमें 10 लाख आबादी वाला नगर नहीं है तो उड़ीसा है। भारत का सबसे छोटा 10 लाख की जो नगर कौन सा है? तो यहां पर आप देख सकते हैं राजकोट। भारत की कुल नगरीय जनसंख्या 2001 में 10 लाख की नगरों का प्रतिशत जो योगदान था करीब यहां पे 38% था, जो 2011 में देखा है तो 42.6% हो चुका है, उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ चुके हैं। गत 30 वर्षों में दिल्ली में सर्वाधिक प्रवासी जो आए हैं वो आपको उत्तर प्रदेश से आए हैं। भारत का सर्वाधिक जो नगरीकृत राज्य है आपको देखा जाए तो गोवा है। अगला देखिए, भारतीय जनगणना के द्वारा शहरी अधिवासी वर्गीकृत जो किया जाता है वो 6 आकारों में यहां पर वर्गीकृत किया गया है। अब बात करते हैं, देखिए भारत की जनसंख्या हो गई, नगरीकरण को देख लिया। अब बात करते हैं विश्व की जनसंख्या से संबंधित यहां पर विशिष्ट टॉपिक्स को लेकर के, वहां पर आपको किस तरीके के प्रश्न में बने। जैसे कि वह देश जहां मुसलमानों की जनसंख्या आपको सबसे अधिक है तो कौन सा देश है? इंडोनेशिया। संयुक्त राष्ट्र के जून 2019 के आकलन के अनुसार चीन की जनसंख्या से भारत की जनसंख्या जो अधिक हो जाएगी वो कब तक? तो 2027 तक, लेकिन ऑलरेडी हमने ये आंकड़ा जो है 2023 में ही पार कर दिया है। कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या 2014 दोनों की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पे कौन है? ब्राजील है। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जो देश यहां पर कौन है? सर्वाधिक जहां वृद्ध हैं वो श्रीलंका में है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जिन देशों की जनसंख्या से अधिक है वो कौन से हैं? तो यहां पर देखिए यूके, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान, इन देशों की जनसंख्या से ज्यादा यहां पर उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक अनुकूलन लिंगानुपात वाला यहां पर देश कौन सा है? स्वीडन। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है यहां पर देखा जाए आपको नाइजीरिया। एशिया के देशों में प्रतिवर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु की संख्या आपको अधिक देखी जा रही है। कहां पे? जापान में। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमानानुसार 2050 में विश्व की अनुमानित जो जनसंख्या यहां पर कितनी हो जाएगी? तो 9 बिलियन खरब यहां पर हो जाएगी, या 9 खरब या 9 बिलियन। इसी तरह जन्म के समय, ठीक है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा यहां पर आपको सर्वाधिक कहां पर है? तो जापान में। विश्व का मेगा नगर, 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला नगर, जनसंख्या का जहां घनत्व सन 2012 में सर्वाधिक था आपको देखा जाए तो मनीला में। संसार का सबसे बड़ा जो नगरीय समूह है तो यहां पे टोक्यो, योकोहामा। विश्व में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो नगर यहां पर है तो सेंट पीटर्सबर्ग। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में देखा जाए कितने हैं? तो 6 हैं। एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम कहां है? तो यहां पर आप देख सकते हैं बांग्लादेश में। संसार का सबसे बड़ा देश यहां पर आप देख सकते हैं चीन। जनसंख्या के लिहाज से अब देखा जाए तो अब भारत हो चुका है। विश्व जनसंख्या दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब विश्व की जनसंख्या अनुमानतः 5 अरब हो गई थी। तो वह दिन यहां पर कौन सा है? या सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। कब से मनाया जा रहा है? तो 11 जुलाई 1987 से। धर्म के आधार पर विश्व की जनसंख्या का अवरोही क्रम यहां पर क्या है? सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग यहां पर हैं? तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा हैं ईसाई धर्म के लोग हैं, फिर मुस्लिम हैं, फिर हिंदू हैं और फिर यहां पे बौद्ध हैं। इसी तरीके से वह देश जहां विश्व की करीब 16.7% आपको जनसंख्या रहती है कौन सा है? तो यहां पर भारत है। संयुक्त राष्ट्र के 2015 के हुए विश्व जनसंख्या पूर्वेक्षण के अनुसार 2030 तक विश्व की जनसंख्या जो है कितनी हो जाएगी? तो यहां बोला गया करीब 8.5 अरब। तो इस तरीके से यहां पर आपको देखा जाए तो विश्व की जनसंख्या के संबंधित यहां पे टॉपिक्स को हमने देख लिया। अब बात करते हैं विश्व के नगरीकरण को लेकर के किस तरीके के प्रश्न यहां पर पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग UNDESA के अनुसार
विश्व की कुल जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों में निवास करने कितना है? करीब 55% जनसंख्या नगरों में निवास कर रही है। संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार 2050 तक विश्व जनसंख्या का नगरों में जो निवास करने लगेगी, तो यहां पर देखा जाए फिलहाल यहां 55% है और आगे चलकर ये यहां पर और भी बढ़ करके 68% तक पहुंच जाएगी। विश्व की नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई है। देखा जाए तो 2009 में पहले नगरों में, अब देखा जाए पहले ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा लोग रहते थे, लेकिन 2009 के बाद से अब शहरों में, विश्व आबादी में देखा जाए तो शहरों में आपको जनसंख्या ज्यादा रह रही है। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में यहां पर आपको सिमट जाएगी वो होगा 2050 तक। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण कितना होना चाहिए? 45 डेसिबल। आज कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का जो प्रतिशत यहां पे अधिकतम कहां पे है? गुयाना में। सर्वाधिक जो नगरीकृत महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। वह देश जिसकी कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक हो गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? सिंगापुर। सर्वाधिक नगरीकृत दक्षेण देश कौन सा है? तो पाकिस्तान। वर्तमान में देखा जाए तो अब भूटान। चलिए, अंतिम यहां पर विविधता अर्थात भारत को लेकर के, विश्व की जनसंख्या को लेकर के, भारत एवं विश्व के यहाँ के नगरीकरण को लेकर के कुछ सम्मिलित क्वेश्चन विविध यहां पर आपको पूछ लिए गए हैं, तो उनको भी आपको देख लेते हैं। कुछ जनसंख्या के सिद्धांतों को भी यहां पर देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं। जैसे कि वह भारतीय नगर जिसमें मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे कम रहा है, ठीक है, सबसे कम रहा है, कौन सा है? अहमदाबाद। जनसांख्यिकी लाभांश है तो 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या को कहते हैं जनसांख्यिकी लाभांश। जनसंख्या के व्यवसायिक ढांचे को जो व्यक्त करता है, विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण कैसा है? अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का जो प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि होना देखा जाए तो मूलतः अर्थव्यवस्था के विकास में आपको योगदान ही करता है। अर्थात इस तरह की जनसंख्या अगर बढ़ती है जो कार्य कर सकती है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में योगदान कर सकती है, उत्पादन कर सकती है, वो ज्यादा बेहतर होती है। अब चलिए बात करते हैं जनसंख्या के कुछ सिद्धांत और सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाले व्यक्तियों को मिलान करने को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन है। जैसे कि पूछा गया था, उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत यहाँ पे किसने दिया? एडविन केनन ने। सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत दिया था हेनरी जॉर्ज ने। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत दिया थॉमसन ने, और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत दिया था माल्थस ने। तो जनसंख्या के सिद्धांतों को भी ध्यान रखिएगा, इनसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, जनसंख्या के पिरामिड में वह समूह जो आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है, तो 0 से 14 आयु वर्ष के जो बच्चे होते हैं मूलतः किसी पर डिपेंडेंट है, तो यहां पर उसे आश्रित जनसमूह भी हम यहां पर कहते हैं। आगे देखते हैं, वह देश जिसने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया, भारत ने। पश्चिम एशिया का सर्वाधिक जो नगरीकृत देश है, कतर। वह राज्य जहां अनुसूचित जनजाति श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है, पंजाब। भारत में सर्वाधिक नगर जिसमें मलिन बस्तियां प्रतिवेदित पाई जाती हैं, तो देखा है तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मलिन बस्तियां हैं। धारावी जो देखा सबसे बड़ी मलिन बस्ती है। भारत के बीमारी राज्यों में सबसे घना आबादी यहां पर देखा है आपको कहां पे है, तो बिहार में। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है, तो यहां पे देखिए बांग्लादेश। देश का वह प्रदेश जहां सबसे अधिक आपको जिले हैं, जिसमें आप देखें उत्तर प्रदेश में 75 जिले। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की मृत्यु दर जो अधिकतम आपको किस राज्य में पाई गई है, ओडिशा में। संसार में निम्नतम जो प्रजनन दर है वो कि देखा किस देश में है, तो यहां पे इटली की। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या विभाग के अनुसार न्यूनतम प्रजनन दर जो पाई जाती है यहां पर देखा जाए तो इटली में। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण जो प्रकाशित किया जाता है, तो यहां पे देखिए वित्त मंत्रालय के द्वारा। पूर्वी एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी वाला जो देश यहां पर है वो है दक्षिण कोरिया। HDI की गणना में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के लिए अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान जो वर्षों में यहां पर आपको लिए गए हैं वो कौन से हैं, तो यहां पे देखिए 85 और 25। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत दिल्ली थ्रेशोल्ड साक्षरता दर करीब 75% निर्धारित की गई
थी। इसके लिए यहाँ पे लक्षित जो वर्ष था यहाँ पर वो रखा गया था 2007। चलिए अंतिम यहां पे कुछ प्रश्नों को देखेंगे और सेशन को हम समाप्त करेंगे। जैसे पूछा गया है, भारत की कुल पोलियो प्रभावित जनसंख्या की 82% निवास कहां करती है? तो उत्तर प्रदेश में। विश्व सांख्यिकी 2008 के अनुसार विश्व की आबादी का एशिया में कितने परसेंट लोग रहते हैं? तो यहां पर 61%। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? जनांकीय संक्रमण। भारत में परिवार नियोजन जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया सन 1952 ईस्वी में। भारत में प्रथम नियमित जो जनगणना आपको की गई वर्ष 1981 में। इसके बाद से हर कह सकते हैं 10 वर्ष में यहां पर आपको जनसंख्या या जनगणना यहां पर प्रारंभ होने लगी। उससे पहले 1972 में पहली बार हुई थी और नियमित दशक के रूप में यहां पर जो होने लगी 1872 में पहली बार हुई और 1881 से यहां पर नियमित होने लगी। भारतीय नियोजन के इतिहास में देखें तो एक दशक जो रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने लगा वो कौन सा है? 2005 से 2015। अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए एक प्रक्रिया है तो स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। वर्ष 2011 के जनसंख्या का घनत्व जो सबसे कम था तो यहां पर देखा है दक्षिणी अमेरिका का। वह राज्य जिसने मृत्यु गणना की शुरुआत की है कर्नाटक। राज्यों के निर्माण का जो सही क्रम है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम। भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा यहां पर 65 से 70 वर्ष के मध्य यहां पर आकलित की गई है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जनगणना नगरीकरण को भी यहाँ पर आपको समाप्त कर लिया है और प्रीलिम सुपरचार्ज वीडियो सीरीज भी आपको इसी वीडियो के साथ यहाँ पे समाप्त हो गई है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये वीडियो सीरीज कैसी रही, आपको कितना यहाँ पर हेल्प करती है, ये आपको आने वाले एग्जाम में ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यदि आपने पूरी यहाँ पे वीडियो सीरीज आपने देख ली है, रिवाइज कर लिया है, तो न सिर्फ आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ चुका होगा बल्कि इसके साथ साथ यहाँ पे आगामी यहाँ पे परीक्षाओं की तैयारी को लेकर के हर एक सब्जेक्ट में यहाँ पर किस तरीके के प्रश्न यहाँ पर किस टॉपिक से बनते हैं उससे भी आप यहाँ पर ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे और उसके लिए आप यहाँ पर ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार होंगे। आई होप यहाँ पर ये सीरीज आपके लिए यहाँ पर एक बेहतर होगी और आपके सपनों को पूरा करने और एग्जाम को क्रैक करने में यहाँ पर हेल्प करेगी। फिलहाल आज के इतना ही। नेक्स्ट वीडियो सीरीज को लेकर कुछ और यहाँ पे तैयारियों में हेल्प करने के लिए कुछ नई यहाँ पर गतिविधियों के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।